क्या? थोड़ी सी। बताओ ना क्या कमी है? जरा सी। अरे बताओ ना। बस थोड़ी सी कमी है भाभी है, थोड़ी सी। क्या कमी क्या है? बस कहने में शर्म लग रही। अरे सीधे बोलो। तुम मारोगी तो नहीं। मारोगे तो नहीं? नहीं मारेंगे। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। बस नेक कमी है। बता ना। बस थोड़ी, बस थोड़ी। क्या कमी है? कमी कुछ कमी तो हो, बताओ ना क्या कमी। बस जरा सी कमी है। बता कमी क्या है भाई? बस हम बता। राजा बन चुके हैं, प्रजा मेरे अंडर में, जो कहेंगे वो होगा। हम कंस हैं और क्या कमी है मेरे अंदर? भाभी बस थोड़ी कमी है। क्या कमी है? थोड़ी सी। बता रहा कि नहीं? देखो ये मारा ढोलक वाली, अब मैं कसम खाओ नहीं मारी। एक बात पता है मारा, बता बता। समय देख कितना हो गया। जो आपके बगल में ना, हाँ। आपके बगल में, समझ जाओ, कुर्सी डली है, घूंघट वाली आ जाए। अच्छा शादी 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 कर ले। फिर आप लड़की देखी कोई तुमने? लड़की देखी। हमारे लायक होना चाहिए। एक बढ़िया। नहीं, दो दो। अच्छा हाँ, एक तुम्हारी एक हमारी। है? तो तुझे मेरी चिंता है कि अपनी चिंता है? आपकी चिंता दोनों आप रख लीजिए, ठीक, हमारे तो एक है। हाँ। कौन है? मगध देश के राजा जरासंध है ना। जरासंध। हाँ, उनकी दो पुत्रियां हैं। अस्थियों प्राप्ति। हाँ, तो अच्छा तुम जानते हो? हाँ हाँ सुना है ना। तुम्हारा कॉन्टैक्ट है क्या? हाँ। उसी समय महाराज जरासंध के पास पहुंचा है कंस, कहने लगा तुम्हारी दो लड़कियां हैं, अस्थियों प्राप्ति, उनके साथ मुझे विवाह करना है। जरासंध कहने लगा जा पहुंचो कि हमारी एक शर्त है कि मेरे पास एक कुबड़िया पीठ हाथी है, उससे मल्लयुद्ध करना होगा। अगले से आजा। मल्लयुद्ध करना होगा, जीत गए तो शादी पक्की और हार गए तो माफ करना। उसी समय भोजराज कंस ने शर्त स्वीकार की, कुबड़िया पीठ हाथी और भोजराज कंस में मल्लयुद्ध होने लगा। अरे कंस राज और हाथी में डट डट भाई की लड़ाई। उसी समय भोजराज कंस ने कुबड़िया पीठ हाथी को परास्त कर दिया। जरासंध को मजबूरन होकर के दोनों बेटियों का विवाह करना पड़ा। अस्थिय प्राप्ति को भोजराज कंस दुल्हन बना के लाया। विचार किया है कि मेरी बहन और है देवकी, उसका भी विवाह करना है, तो देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ में तय किया। वासुदेव जी से कहा है कि बारात लेकर के आओ और हम अपनी बहन देवकी का विवाह करेंगे। वासुदेव जी बारात लेकर के आए। हंसी खुशी से महाराज देवकी के साथ में विवाह हुआ। विवाह हुआ। आज
भोजराज कंस ने अपनी बहन का विवाह किया और जब विदाई की है तो आज देवकी अपने भैया के गले में गलबैया डाल के रोने लगी और कहने लगी, भैया तुम मुझे विदा तो कर रहे हो लेकिन मुझे भूल मत जाना, क्योंकि हम आपके बगैर नहीं रह सकती। आज वो देवकी अपने भैया के गले में गलबैया डाल के रोने लगी कि मोए काए को पठेरे और विदेश जीवन भर घर नहीं रख पाया, चाहे कितना धनवान पिता हो किसी ने अपनी बेटी को अपने घर नहीं रख पाया। इसलिए बहन चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। सास ससुर की सेवा करियो, बहन देवकी अपने सास ससुर की सेवा करियो, अपने भैया के वचन को निभाइयो, तेरे भैया को चुई उपदेश तेरे बिरना को चुई उपदेश बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय भोजराज कंस ने गोदी में लिया और डोले में बिठा दिया। जैसे ही भोजराज कंस ने अपनी बहन को समझाया है कि बहन चाहे जितना धनवान भाई हो किसी ने अपनी बहन को नहीं रख पाया, चाहे जितना धनवान पिता हो किसी ने अपनी बेटी को नहीं रख पाया। ये तो प्रकृति का नियम है, बेटियां तो पराई होती हैं। बेटा चिंता मत करो, बहन जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं आपके पास आ जाऊंगा। और वैसे ही गोदी में लिया और देवकी को डोली में बिठा दिया। जैसे ही महाराज डोली में बिठाया एक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जो तू अपनी बहन की जितनी हंसी खुशी से विदाई कर रहा है, इसी का 8वां बालक तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। महाराज जैसे ही ये आवाज भोजराज कंस के कान में पड़ी है तो गजब हो गया। एकदम से भोजराज कंस ने तलवार को निकाला और कहने लगा है, ये क्या आकाशवाणी में सुन रहा हूं, अगर मेरी बहन की 8वीं संतान मेरा काल है तो हम अपनी बहन को नहीं रखेंगे, बहन को मार देंगे, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। भोजराज कंस ने तलवार निकाली मारने के लिए, वासुदेव जी ने तलवार को पकड़ लिया। कंस क्या कर रहे हो? कंस कहने लगा, क्या तुमने नहीं सुना
मेरी बहन का 8वां बालक मेरा काल है तो हम मरना नहीं चाहते। उसी समय वासुदेव जी कहने लगे, हे कंस, तुम्हें संतान अपनी, तुम्हें खतरा अपनी बहन से है कि बहन की संतान से? कंस कहने लगा, बहन तो मुझे बहुत प्यारी है, क्या करें, इसकी संतान ही मेरा काल बन के आएगी, इसलिए मारना पड़ेगा, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। और कंस वासुदेव से कहता है कि कैसे सुनो वासुदेव, बहन मुझे बहुत प्यारी है मगर मरना नहीं चाहते, कि कैसे दे दी हम प्रेम में और जिंदगानी कैसे दे दी हम संकट में पड़े हैं। एक तो बहन की डोले की तरफ देखते हैं तो बहन की चिंता होती है, अपनी तरफ देखते हैं तो मौत दिखती है। क्या करे कंस, क्या करे वासुदेव।